पाकिस्तान में प्रॉपर्टी फाइल के ऊपर टैक्स कब लगता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सैकड़ों हाउसिंग स्कीमें मौजूद हैं और प्लाट खरीदारों को फाइलों के ज़रिए पेश किए जाते हैं। सरमायाकार और एंड यूज़र अक्सर हैरान होते हैं कि क्या इनकी खरीदी गई फ़ाइलों पर कोई टैक्स अदा करने की ज़रूरत है। इस सवाल का जवाब हम आपको आज की वीडियो में तफसीलन बताएंगे। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको सबसे पहले जानना है कि असल में फ़ाइल है क्या। फ़ाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी दस्तावेज़ है जो मुस्तकबिल या मौजूदा हाउसिंग सोसाइटी में ज़मीन के मखसूस साइज़ के टुकड़े या प्लाट की फराहमी की ज़मानत देती है। फ़ाइलों की कोई भी असल हकीकत नहीं है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं और किसी भी पाकिस्तान में इंतज़ामी अथॉरिटी ने इन्हें इख्तियार भी नहीं दिया। कस्टमर के पास अब किस्तों के मंसूबों के ज़रिए मलकियत की अदायगी का इख्तियार होता है, जबकि पाकिस्तान का मुआशरा बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। वोटिंग और कब्ज़े समेत सरगर्मियों के तसलसल के बाद फ़ाइलों को बाद में असली प्लाटों में तब्दील करके सार्फिन को दिया जाता है। प्लाट के खरीदार जो पूरी रकम अदा करने से कासिर होते हैं, वो रियायत पर फ़ाइलें खरीदते हैं और मालिक बनने के लिए किस्तों में अदायगी करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी फाइल्स टैक्स की। नाज़रीन, आम तौर पर कई मराहल और फाइल की किस्में होती हैं और फाइलों को प्लाट में तब्दील करने के पूरे अमल के दौरान एक ख़ास मरहले के बाद टैक्स लागू होता है। इस तरीक़ाकार को आज तफसीलन बयान किया जाएगा ताकि आप इसे आसानी से समझ लें। सबसे पहले बात करते हैं फाइल्स की। देखें, दो तरह की फ़ाइल होती हैं, एक होती है ओपन फाइल, एक होती है क्लोज फाइल। इब्तदाई मराहल में कोई भी सोसाइटी जब लॉन्च होती है, सोसाइटी खुली और क्लोज फाइल पेश करती है, यानी क्लोज फाइल क्लाइंट के नाम पर रिकॉर्ड की जाती है, जबकि ओपन फाइल ज़्यादातर एंड यूज़र जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म सरमायाकार होता है, उसकी तरफ से परचेज की जाती है। जबकि खुली फाइल को आम तौर पर यानी कि ओपन फाइल को मुख्तसर मुद्दत के सरमायाकारों की तरफ से अकाउंट में लिया जाता है, जबकि बंद फाइलों को यानी क्लोज फाइलों को आखिरी सार्फिन की तरफ से पसंद किया जाता है, यानी एंड यूज़र की तरफ से जो अदायगी करना चाहते हैं, मलकियत हासिल करना चाहते हैं या अपनी रिहाइशगाह बनाने चाहते हैं या वहाँ पर अपना प्लॉट खरीद कर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। इस हकीकत की वजह से फ़ाइल की ये दोनों इकसाम हाउसिंग डेवलपमेंट में ज़मीन के प्लाट की मलकियत का एक सबूत होती हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR अब इन पर टैक्स लागू नहीं करता क्योंकि वो इन्हें गैर मनकुला जायदाद के तौर पर नहीं देखता। ये पाकिस्तान में जो फाइल सिस्टम है, इसको गैर मनकुला जायदाद नहीं समझा जाता। अब बात करते हैं मलकियत के रिकॉर्ड्स के लिहाज से। नाज़रीन, इसके बाद फाइल बैलेट होने के बाद कब्जे के मरहले पर जाती है। इस मकाम पर सोसाइटी इस फाइल का ऐलान करती है कि जिस सारफ के नाम से फाइल में तब्दील किया जाएगा, इसका मतलब है कि नंबर वाला प्लॉट अब मुकम्मल तौर पर फाइल के मालिक का है। आपकी ज़मीन अब टैक्स के ताबिया है क्योंकि ये एक गैर मनकुला जायदाद बन चुकी है। ज़्यादातर मामलात में टैक्स का इतलाक फाइलर पर बैलेटिंग और कब्जे के मराहल के दरमियान होता है। जब क्लाइंट्स को उनके प्लाट नंबर मिल जाते हैं, टैक्स आम तौर पर पहले हाउसिंग प्रोजेक्ट पर लगाया जाता है और बाद में उस इंतज़ामिया से क्लाइंट्स पर लागू किया जाता है। FBR टैक्स का हिसाब लगाना है और मुआशरा इसे सार्फिन के लेजर में शामिल करता है। सबसे पहले बात करते हैं बैलेट फाइलों की। देखें, वोटिंग फाइल के सफ़र का दूसरा मरहला है, यानी बुनियादी तौर पर यह एक किस्म की किस्मत की कुरानंदाजी है, जहां सोसाइटी अराकीन का इंतखाब करती है। जिन लोगों ने प्लॉट लिए होते हैं, जिन लोगों के प्लॉट कुरानंदाजी में निकलते हैं, उनका ऐलान करती है और फाइलों पर वोट देती है। इसके बाद फाइलें पाकिस्तान में पोजेशन के प्रोसेस पर चली जाती हैं। उसके बाद जब किसी फाइल को बैलेट किया जाता है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि ज़मीन या प्लाट के एक मखसूस पार्सल की मलकियत कायम हो चुकी है और अब आपके नाम पर इसको दिया जाएगा। प्लाट नंबर आम तौर पर वोटिंग के बाद लागू होते हैं। इस वक्त एक फाइल टैक्स के निफाज के लिए अहल हो जाती है। फाइल की बैलेट होने और प्लाट को नंबर देने के बाद FBR आम तौर पर टैक्स अदा करती है। उसके बाद देखें नाज़रीन, टैक्स की रकम क्या है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डायाफ्राम जो टैक्स का है, वो टैक्स की रकम के तयन के लिए इस्तेमाल होता है। FBR की तरफ से टैक्स
पेयर को अक्सर दो ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स। फाइलर्स एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर का इस्तेमाल करते हुए एफबीआर में रजिस्टर्ड होते हैं, जबकि नॉन फाइलर एनटीएन के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते। मजीद ये कि नॉन फाइलर्स के मुकाबले में फाइलर्स के लिए टैक्स की अदायगियां कम होती हैं। गैर मनकूला जायदाद का टैक्स फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए है। नाज़रीन, अब बात करते हैं फाइलर के लिए टैक्स कितना है। फाइलर को एफबीआर को टैक्स की मद में करीबन 2% मार्केट वैल्यू का अदा करना होता है, जबकि नॉन फाइलर के लिए नॉन फाइलर को एफबीआर मार्केट वैल्यू का 7% टैक्स अदा करना होता है। नाज़रीन, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी फाइल पर या कब टैक्स लागू होता है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको मुकम्मल तौर पर यह बात समझ आ चुकी होगी कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी फाइल के ऊपर टैक्स कब लगता है और टैक्स कितना लगता है। मजीद अगर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोस को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।